पहेलियों का पानी। इसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उनका जंगल बहुत सुंदर और हरा भरा था, जिसकी वजह से वहाँ खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। लेकिन जितनी खुशी उन सबको ज्यादा खाना होने की थी, उतना ही दुख पानी ना होने का भी था। उन्हें सुबह शाम पानी पीने के लिए जंगल से दूर एक तालाब तक जाना पड़ता था। एक दिन मीकू नाम का कंगारू उस जंगल में रहने आता है। मीकू जंगल में इधर उधर घूम ही रहा होता है कि उसे एक पेड़ के नीचे कछुआ बैठा दिखाई देता है। हेलो दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी जंगल में नहीं देखा। क्या तुम यहाँ नए आए हो? हाँ, मेरा नाम मीकू है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ जरूर, चलो मैं तुम्हें अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाता हूँ। कछुआ मीकू को अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है, जहाँ मीकू खरगोश, सुअर, बंदर और लोमड़ी से मिलता है। कुछ ही देर में वो सब अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ बातें करने लगते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तुम सब बातें करो, मैं कुछ खा कर आती हूँ। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं भी साथ चलूंगा। वो तीनों जंगल में खाना ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने पर मीकू को एक आम का पेड़ नजर आता है। क्या हम आम खा सकते हैं? मुझे आम बहुत पसंद है। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और आम तोड़कर खुद भी खाता है और अपने दोस्तों के लिए भी नीचे फेंकता रहता है। इसी तरह वो तीनों पेट भरकर आम खाते हैं। आम तो बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन इतना ज्यादा खाने के बाद अब बहुत तेज प्यास लगने लगी है। चलो पास वाली नदी पर जाकर पानी पीते हैं। मीकू की बात सुनते ही बंदर और लोमड़ी डर से कांप उठते हैं। उन दोनों को इस तरह देखकर मीकू असमंजस में पड़ जाता है। अरे दोस्तों, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम दोनों इतना ज्यादा डर गए? हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हम में से कोई भी इस जंगल की नदी पर पानी नहीं पी सकता। हाँ, क्योंकि उस नदी के पास एक गोरिल्ला रहता है जो अपने आप को नदी का मालिक बताता है। जब भी कोई जानवर नदी पर पानी पीने जाता तो गोरिल्ला उससे सवाल पूछता और अगर वो जानवर उसका जवाब नहीं दे पाता या फिर गलत जवाब देता तो वो उस जानवर को ही नदी में फेंक देता। इसलिए धीरे धीरे हम सभी ने वहाँ जाना छोड़ दिया। वो कमबख्त गोरिल्ला हमेशा सवाल भी ऐसे ही पूछता है जिसका जवाब आज तक कोई दे ही नहीं पाया। उसके सवाल जवाब के डर से जंगल में बहुत सारे बूढ़े जानवरों को पानी न मिलने की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। दोनों दोस्तों की बात सुनकर मीकू सोच में पड़ जाता है। बंदर को अपनी सोचने के बाद चलने के लिए समझाता है तथा वो तीनों नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो तीनों नदी के पास पहुंचते हैं तो गोरिल्ला उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। लगता है इस जंगल के जानवरों के अंदर मुझसे टकराने की हिम्मत आ गई है, तभी तो इस तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। गोरिल्ला अपने आप से ये सब बोल ही रहा होता है, तभी वो तीनों उसके पास पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचते ही लोमड़ी और बंदर गोरिल्ला के डर की वजह से दूर ही रुक जाते हैं। लेकिन मीकू सब कुछ नजरअंदाज करते हुए सीधा नदी की तरफ बढ़ता जाता है। ये देखकर गोरिल्ला को बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे यहाँ होते हुए मेरी इजाजत के बिना मेरी नदी से पानी पीने जा रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ से पानी पीना है तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सही जवाब दे दिया तो पानी पी सकते हो, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें इसी नदी के अंदर फेंक दूंगा। मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैंने सही जवाब दे दिया तो फिर इसके बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी, जिसमें मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा और अगर तुम उसका जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें इस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ कर जाना होगा। मुझे तो कुछ नहीं होगा, पर लगता है तुम अपने अभिमान में इन दोनों को भी साथ लेकर डूबोगे। तो लो, ये रहा तुम्हारा सवाल। ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना भी आराम से पकड़ या रोक सकते हैं? हमारी सांस। हम अपनी सांस हाथ से पकड़े बिना भी आराम से रोक सकते हैं। मैंने तो जवाब दे दिया, अब तुम्हारी बारी है। ये बताओ कि ऐसा क्या है जो भगवान से ज्यादा बड़ा और राक्षस से ज्यादा बुरा है, जो गरीब के पास है और अमीर को हमेशा उसकी जरूरत रहती है। अगर तुम उसे खाओगे तो मर जाओगे। आराम से इसका जवाब सोच लो, तब तक हम पानी पी लेते हैं। गोरिल्ला सोच में पड़ जाता है, लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद भी जब उसे कोई हल नहीं मिलता तो वो हार मान लेता है। मैं हार मानता हूँ और हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले क्या तुम मुझे अपनी पहेली का जवाब बता सकते हो? हाँ जरूर, इसका उत्तर कुछ भी नहीं है। मीकू का जवाब सुनकर सभी असमंजस में पड़ जाते हैं, जिसके बाद मीकू उन्हें अपनी पहेली का मतलब समझाता है। दुनिया में भगवान से बड़ा और राक्षस से बुरा कुछ भी नहीं होता। गरीब के पास कुछ भी नहीं होता और अमीर को कभी कुछ नहीं चाहिए होता। इसी तरह अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो मर तो जाओगे ही। मीकू का जवाब सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही गोरिल्ला जंगल छोड़कर जाने वाला होता है तो मीकू उसे रोक लेता है और उसे माफ करते हुए सभी के साथ रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद गोरिल्ला और जंगल के सभी जानवर खुशी से एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूसरों को हराने में ही जीत नहीं होती, असली जीत सभी को साथ लेकर चलने में होती है।